as a nation is described as a union of states. The exact line is India, that is Bharat, is a union of states. And the implication of that is that there is a ongoing negotiation between this union of states. हिंदुस्तान को सैकड़ों सालों तक गुलाम बनाया, उन्हीं अंग्रेजों के देश में जाकर क्या कोई हिंदुस्तान की बुराई कर सकता है? शायद नहीं। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी का तमगा हासिल करने वाली कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी दुर्भाग्य से ब्रिटेन में आजकल यही करते हुए नजर आ रहे हैं। लंदन में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने किस तरह से भारत जैसे ताकतवर देश की तुलना आतंकवाद की खेती करने वाले पाकिस्तान से कर डाली और फिर भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया, ये तो पूरे देश ने देखा। और अब यही बात जब उन्होंने दोबारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोलने की कोशिश की तो हिंदुस्तान के सिद्धार्थ वर्मा ने भरी महफिल में राहुल गांधी के विचारों की तथ्यों और इतिहास के साथ इस कदर धज्जियां उड़ाई कि पूरा देश इस युवा अधिकारी की तारीफ करने में लगा हुआ। ये बात तो आप भी जानते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले कई महीनों से हिंदुस्तान के बारे में एक विचित्र तरीके का सिद्धांत पेश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनके मुताबिक हमारा हिंदुस्तान एक राष्ट्र नहीं है, ये राज्यों के आपसी समझौते से बना यूनियन ऑफ स्टेट है। यानी राहुल गांधी भारत को एक राष्ट्र मानने से ही इनकार करते हैं और अपने इसी सिद्धांत का वो लंदन में भी खूब प्रचार प्रसार कर रही हैं। पहले लंदन में हुए आइडियाज फॉर इंडिया कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भारत के बारे में यही थ्योरी दी और अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में भी उन्होंने यही काम करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं जिनके दिलों में हिंदुस्तान बसता है वो भला अंग्रेजों की धरती पर अपने देश की बदनामी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब इंडिया एट 75 नाम के एक कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर से संविधान का हवाला देकर भारत को राष्ट्र मानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन इस बार उनके इस सिद्धांत की एक युवा भारतीय अधिकारी सिद्धार्थ वर्मा ने संविधान और चाणक्य का नाम लेकर किस कदर धज्जियां उड़ाई, जरा आप भी देख लीजिए। राष्ट्र के लिए राहुल गांधी से भिड़ गए सिद्धार्थ वर्मा। सिद्धार्थ वर्मा ने कहा, आपने संविधान के अनुच्छेद 1 का जिक्र करते हुए कहा कि भारत राज्यों का एक संघ है, लेकिन यदि आप एक संविधान का इससे पिछला पेज पलटकर देखें और प्रस्तावना को देखें तो उसमें यह उल्लेख है कि भारत एक राष्ट्र है। भारत दुनिया की सबसे पुरानी जीवन सभ्यताओं में से एक है। राष्ट्र शब्द वेदों में है। हमारे पास एक बहुत पुरानी सभ्यता है। यहाँ तक कि जब चाणक्य ने तक्षशिला में विद्यार्थियों को पढ़ाया तब उन्होंने भी उन्हें यह स्पष्ट कर दिया कि वो विभिन्न जनपदों के रहने वाले हो सकते हैं, लेकिन अंततः वो एक राष्ट्र के हैं जो कि भारत है। राहुल गांधी ने कहा, क्या चाणक्य ने अपने छात्रों को भारत के विचार से अवगत कराते समय राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल किया था? सिद्धार्थ वर्मा ने कहा, हाँ, चाणक्य ने राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल किया था। यह भारत की विशेषता बताने के लिए संस्कृत का एक शब्द है। राहुल गांधी ने कहा, राष्ट्र का अर्थ किंगडम है, ना कि राष्ट्र। राष्ट्र शब्द एक पश्चिमी अवधारणा है। राष्ट्र राज्यों की अवधारणा पश्चिम में उत्पन्न हुई थी और भारत राज्यों का एक संघ था। सिद्धार्थ वर्मा ने कहा, जब मैं राष्ट्र की बात करता हूं तो सिर्फ राजनीतिक संस्था के बारे में बात नहीं करता। दुनिया भर में ये प्रयोग हुए हैं। सोवियत संघ था, युगोस्लाविया था, संयुक्त अरब गणराज्य था। जब तक राष्ट्र में एक मजबूत सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक लगाव और मिश्रित संस्कृति नहीं होती, एक राष्ट्र नहीं बन सकता। संविधान राष्ट्र नहीं बन सकता, राष्ट्र संविधान बना सकता है। हिंदुस्तान को राष्ट्र मानने से इनकार करने वाले राहुल गांधी को जवाब देने वाले वीडियो को युवा अधिकारी सिद्धार्थ वर्मा ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। आप भी देखिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी और सिद्धार्थ वर्मा के बीच किस तरह से राष्ट्र के मुद्दे पर बहस हुई। You quoted Article 1 of the Constitution saying India, that is Bharat, is a union of states as per the Constitution. But if you turn a page back and look at the preamble, it does mention that India is a nation. Bharat itself is one of the oldest surviving civilizations of the world, and the term finds its origin in the Vedas. So we have a really old civilization. So Chanakya, even Chanakya, when he interacted with students in Takshashila, he made it clear to them that they might belong to different Mahajanpads, but ultimately they belong to a nation that is Bharat. Adi Shankaracharya, he said, 10 seconds. Did he use the word nation? He said, you belong to a Rashtra. Rashtra is
the Sanskrit. Rashtra is kingdom. Rashtra, no, it's a Sanskrit name for a nation. So Nation, they were. nation is the word nation, right, is a Western concept. So when I talk about nation, I don't just talk about a political entity, because we've had these experiments across the world. You had USSR, you had Yugoslavia, you had the experimentation with the United Arab Republic. So unless nations have a strong social, cultural and emotional bonding and a composite culture, a constitution cannot make a nation. Nations make constitutions. My question is, don't you think as a political leader, your idea of India is not only flawed and incorrect, but also destructive because it attempts to whitewash a history of thousands of years? सिद्धार्थ वर्मा भारतीय सिविल सेवा अधिकारी हैं और भारतीय रेलवे के यातायात सेवा अधिकारी की जिम्मेदारी संभालती हैं। इस समय वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पब्लिक पुलिस विषय पर कॉमनवेल्थ के शोधार्थी हैं। यही वजह है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के एक कार्यक्रम में उन्हें भी शामिल होने का मौका मिल गया और इसी कार्यक्रम में जब राहुल गांधी ने भारत को राष्ट्र मानने से इनकार किया तो इस युवा अधिकारी ने संविधान और चाणक्य का उदाहरण देकर उन्हें भरी महफिल में मुंह तोड़ जवाब दे दिया, जिसके बाद तो मानो इस युवा अधिकारी का पूरा देश फैन हो गया और उनकी खूब तारीफ करने लगा। बहरहाल सिद्धार्थ वर्मा ने तो बता दिया कि वो भारत को राष्ट्र मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी के भारत को राष्ट्र नहीं मानने वाली थ्योरी पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। India is not described as a nation, it's described as a union of states. The exact line is India, that is Bharat, is a union of states. And the implication of that is that there is a ongoing negotiation between this union of states. Right? So, in the Congress Party, we view India as a negotiation between its people. The RSS views India as a geographical entity. So that's the big difference. So for us, India comes alive when India speaks, and India dies when India goes silent. Okay? And what I see is going on is a systematic attack on the institutions that allow India to speak. Right? Parliament, the election system, the democratic system, the basic structure of democracy is being captured by one